क्या फ़ाहम कुरैशी अब शीरी से अपना हर रिश्ता ख़त्म कर देगा और क्या अनस अंसा को शायान की सच्चाई बता देगा? फ़ाहम कुरैशी तो पहले ही शीरी से शादी नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करके टाइम पास करता है और जब शीरी ने फ़ाहम कुरैशी से शादी की बात की तो वो मजबूरन उससे ये मंगनी करनी पड़ी। लेकिन अब फ़ाहम कुरैशी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि शीरी का बाप मुरसलीन, जो अपने आप को इंतहाई अच्छा समझता है, अब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मुरसलीन ने ही शीरी को ये बताया था कि फ़ाहम कुरैशी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, उनसे शादी नहीं करता। और अब फ़ाहम कुरैशी सबके सामने उसकी बेटी को रुस्वा करके चला आया है। शीरी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने कमरे में बैठी फ़ाहम को कॉल करती है और कहती है कि फ़ाहम देखें, ये सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी है, आपने शादी मुझसे करनी है, आपको पता है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। जिस पर फ़ाहम कहता है कि नहीं शीरी, सिर्फ दो लोगों में शादी नहीं होती, बल्कि ये दो खानदानों के दरमियान में ताल्लुक होता है और तुम्हारे खानदान की रेपुटेशन बहुत बुरी है। मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली कितनी बातें बना रहे हैं, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? मेरी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे सबकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे पूरी तहकीक करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो गया और मंगनी भी कर ली। लेकिन अब मैं ये मंगनी तोड़ देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह के खानदान में शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। ये कहकर फ़ाहम फ़ोन बंद कर देता है। शीरी के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से कमरे से बाहर आती है और सीधा अपने बाप के पास आकर कहती है, अब्बू ये सब कुछ इस शायान की वजह से हुआ है। इस शायान को क्या ज़रूरत थी कि वो वीडियो सबके फ़ोन में भेजता? अरे अनस और अंसा तो अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं और मेरी खुशी शायान से बर्दाश्त नहीं हुई। जिस पर शायान कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो पहले ही नहीं चाहता था कि तुम्हारी और फ़ाहम की शादी होती, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो पूरी ज़िंदगी फ़ाहम मुझे ताने दे देकर मार देता कि मैंने उसके भाई का एक्सीडेंट किया है और तुम्हारी अक्ल पर क्या पर्दे पड़ गए हैं। जब हम सब मना कर रहे हैं कि वहाँ पर शादी मत करो तो तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। बहुत अच्छा हुआ जो भी मैंने वीडियो वायरल कर दी। जिस पर शीरी ये सुनती है तो वो अपने भाई का गिरहबान पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। जिस पर शायान शीरी को धक्का देता है और अचानक से अनस और अंसा पीछे से आकर शीरी को संभाल लेते हैं। मुरसलीन का गुस्सा तो आसमान को छूने लगता है। वो शायान को कहता है कि मैं भी इस मंगनी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए कोई और भी वजह हो सकती थी। तुमने पूरी बिजनेस कम्युनिटी में मेरा नाम बदनाम कर दिया। अब सब लोग यही कह रहे हैं कि मुरसलीन के खानदान वाले कितने नीच और घटिया लोग हैं। जिस पर अनस कहता है कि ताया जान, अब आप गलत बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो वीडियो फेक है और किसी ने हमें फंसाया है। जिस पर शायान कहता है कि तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो, बहुत अच्छा हुआ जो तुम लोगों की वीडियो वायरल हुई, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इतने में मुरसलीन शायान का गिरहबान पकड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शायान मुरसलीन से भी बदतमीजी करने लगता है तो मुरसलीन एक जोरदार थप्पड़ शायान के मुंह पर मारता है। इतने में अनस अपने ताया जान को रोकता है और कहता है कि ताया जान, बस आपको ये थप्पड़ पहले मारना चाहिए था तो आज ये सब कुछ ना होता। ये कहकर अनस और अंसा दादा जान के कमरे में आते हैं। दादा अनस को कहता है कि अनस, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तुम्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। जिस पर अनस कहता है कि दादा जान, अगर बात मेरी होती तो मैं बर्दाश्त कर, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पूरे मजमे में मेरी बीवी को लोग बातें करें ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ अंसा की वजह से किया। अंसा मोहब्बत भरी नजरों से अनस की तरफ देखने लगती है कि आखिरकार अनस को अपने लिए और अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना आ चुका है। जबकि शायान अपने बाप से थप्पड़ खाने के बाद अब अपने बाप के भी खिलाफ हो चुका है। वो अपने बाप को मारने की कोशिश करता है। मुरसलीन के पास आकर शायान मुरसलीन से हाथापाई करता है कि तभी शाजिया वहां पर आती है और अपने बेटे को कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने अपने बाप के सामने बदतमीजी करने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फ़ाहम कुरैशी वाकई ही अब शीरी से मंगनी तोड़ लेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।